यार ये बात है, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। बेसिकली मैं ना एक पार्क में होता हूँ एंड वहाँ पे मेरे को एक लड़की दिखती है, सेम मेरे मोहल्ले की थी। मैं उसको उसके भैया के बारे में पूछता हूँ। क्यों पूछता हूँ? क्योंकि उसके भैया के बाल तुम्हारी इतना सफ़ेद हो रखे थे एंड मेरे को बहुत ही वियर्ड लगता था। मैं छोटा था यार काफ़ी, कि यार ये यंग है, कितना इसके बाल सफ़ेद कैसे हो रखे हैं। मैं लिटरली जाता हूँ उस लड़की के पास, ठीक है, वो भी छोटी ही थी मेरे से, 1-2 साल बड़ी होगी। मैं जाके बोल देता हूँ उसको, यार तेरे भैया के बाल वाइट हो रखे हैं, वो सब्जी नहीं खाते क्या? एंड लिटरली तुम मतलब सोचो उसके बाद हुआ क्या होगा। भाई वो लड़की लिटरली अपनी मम्मी बुला के ले आई एंड मेरे को हलाल करा था। बहुत ही बोला था मेरे को, कितना बदतमीज लड़का है, ब्ला 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 ब्ला। तो अगर तुम चाहते हो ये सेम किस्से तुम्हारे बारे में ना हो, क्या व्हाइट हेयर्स इतने ज़्यादा मैटर करते हैं? वो एक्चुअली में तुम्हारे किस्से करवा सकते हैं हर जगह। ये तुम्हें इस वीडियो देखने के बाद पता लग जाने वाला है। अब देखो व्हाइट हेयर्स क्यों होते हैं, बिकॉज जैसे जैसे हम एज करते हैं, एक पिगमेंट होता है वो डाई ऑफ करने लग जाता है एज के साथ साथ। हमारा एक इंडिकेटर होता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली तुम नहीं जानना चाहोगे कि व्हाइट हेयर्स क्यों होते हैं। यू डोंट गिव अ मिडल उंगली। तुम्हें बस ये सॉल्यूशन चाहिए कि कैसे अपने व्हाइट हेयर्स को फिक्स कर पाओ, ताकि तुम कॉन्फिडेंट फील करो, तुम लोगों के सामने अजीब ना फील करो, वियर्ड आउट ना लगो। तो अब मैं तुम्हें सिर्फ सॉल्यूशन ही बताता हूँ सीधा, बाकी डिटेल में जानना चाहते हो तो मे बी सर्च ऑन कर सकते हो खुद से। एक रीजन है इसका हेल्थ। हेल्थ में हो सकता है स्ट्रेस, हो सकता है नींद हो सकती है, तरह तरह की चीजें हो सकती हैं। मेजरली मैं बताता हूँ बंदों के साथ क्या होता है। एंड मेरे डिस्कॉर्ड में एक बंदा है, उसके साथ भी यही हुआ। वो गया डॉक्टर पे, तो उसका ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ एंड कुछ विटामिन की कमी आई, विटामिन B12 ऐसे कुछ होते हैं विटामिन। हो सकता है किसी चीज की तुम्हारे अंदर डेफिशिएंसी हो। एंड होता है हमारे जो स्किन और हेयर होते हैं, ये यहाँ इंडिकेट करते हैं हमारी अंदर की हेल्थ कैसी है। तो अगर तुम किसी चीज में डेफिशिएंट होगे, तुम्हारी स्किन खराब होगी, तुम्हारे हेयर्स खराब होंगे, डेफिनेटली मे बी तुम्हें अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। पता लग जाएगा कि कोई विटामिन न्यूट्रिएंट मिसिंग तो नहीं है, डेफिशिएंट तो नहीं हो तुम उसके। फिर हो सकता है जैसे तुम उसको ट्रीट कर लो फिक्स। या फिर तुम्हारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मेडिटेशन करो, स्लीप गंदी होती होगी, अच्छी नींद लो, 12 बजे से पहले सो, 10 घंटे सो, बिना अलार्म के सो, तो तुम्हारी स्लीप अच्छी हो जाएगी। एंड इससे तुम्हारी जो स्ट्रेस की क्वालिटी इंप्रूव होगी, हेल्थ की क्वालिटी इंप्रूव होगी। अपनी हेल्थ को मैक्सिमाइज कर लो। वेरी हाई चांस तुम्हारे आधे के आधे व्हाइट हेयर्स चले जाएं, बिल्कुल कंप्लीटली वाइप आउट हो जाए, काफियों के हो भी जाएंगे। तो डेफिनेटली अपना ब्लड टेस्ट करवाओ। अगली जो चीज आती है वो आती है जीन्स। अब ऐसा हो सकता है तुम अपनी हेल्थ को फिक्स कर लो बट स्टिल कुछ व्हाइट हेयर्स रह जाएं। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा होगा जीन्स की वजह से। अब हमारी जो बायोलॉजिकल एज थी वो पहले बहुत कम थी, हम लोग 30-40 साल ही जीते थे। अब हमारी एज कितनी हो चुकी है? 70 साल, 80 साल। तो एज काफी बढ़ चुके हैं हमारी, लिटरली बहुत ज्यादा। 30 से 70-80 साल बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी स्ट्रेस का लेवल है वो कम हो चुका है। पहले बहुत ज्यादा था यार, बहुत ही ज्यादा। प्राइमल एज की बात कर रहा हूँ मैं। शिकार करना है, तरह तरह की चीजें करनी है। एंड अभी धीरे धीरे तुम्हें पता है कुछ ऐसी टेक भी आ रही है जिससे तुम्हारी एज और बढ़ सकती है। एक क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है। तो धीरे धीरे हमारा स्ट्रेस बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। बट हमेशा हम इवॉल्व हुए हैं, हमारा ब्रेन कभी इतना इवॉल्व नहीं हो पाया है। तो ब्रेन को तो लगता है यस अब ये बंदा बूढ़ा हो रहा है, तो 15-16 साल की उम्र में ही तुम्हें व्हाइट हेयर्स दे दे। वो जीन्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, काफ़ी को नहीं भी आते। मैं हो सकता है अगर तुमने डाइट फिक्स कर ली, जीन्स की वजह से कुछ हेयर्स रह जाएं। क्या ये मैटर करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या व्हाइट हेयर्स तुम्हारी लुक्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? क्या तुम्हें एक पार्टनर नहीं मिलेगा? मैं अपने ओपिनियन में बताता हूँ, मेरे को लगता है सिर्फ शक्ल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड हेयर्स तुम्हारे अच्छे हैं अनलेस एंड अनटिल ऐसे नहीं है, ये तो फिर फ्रीज़ी हो गए। ये हेयर्स की हेल्थ ही अच्छी नहीं है। अगर तुम हेल्थ को फिक्स कर लेते हो एंड फिर भी तुम्हारे व्हाइट हेयर्स रहते हैं, तुम्हारी शक्ल अच्छी है ना, मोस्ट केसेस में वो नहीं मैटर करता यार, मोस्ट केसेस में। एंड एक रूल होता है 80-20 रूल। अगर तुम मोस्टली अपने जो व्हाइट बालों को फिक्स कर लेते हो, मोस्टली मोस्टली एग्जांपल लो, तुम्हारे 80% ऑफ जो बाल हैं वो तुमने फिक्स कर लिए, हल्के फुल्के रह गए व्हाइट 3-4 बार, तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। एंड तुम उन्हें इजिली मेहंदी लगा के फिक्स कर सकते हो, तो फिर कुछ फर्क पड़ने ही नहीं वाला है ना। मे बी नेचुरली वो ना जाए, तुमने अपना बेस्ट ट्राई कर लिया, तो फिर क्या हो सकता है? तुम मेहंदी लगा लो, या फिर यहाँ पे मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो लगा सकते हो। नेचुरल लगाना, मेक श्योर कोई आर्टिफिशियल कलर ना लगाओ, उससे फिर तुम गंजे भी हो सकते हो। वो मत करना प्लीज़। तो ऐसे अगर लगा के तुम्हारे बाल वापस से डार्क हो जाने वाले हैं तो डज़ इट इवन मैटर? नो। बहुत ही ईज़ी है यार व्हाइट हेयर्स को फिक्स आउट करना, बहुत ज़्यादा ईज़ी। तुम ऐसे करके इनको फिक्स आउट कर सकते हो, सिंपल। फिर अपनी शक्ल को सुधारो, वो बहुत मैटर करते हैं। बट हाँ, अगर तुम व्हाइट हेयर्स के साथ घूम रहे हो, वो हाँ, हल्का-सा देगा साइन कि तुम ओल्ड हो। तो दूसरे तुम्हारे पार्टनर को में भी साइन दे सकता है, यस ये बंदा ओल्ड है, तो जीन्स में इफेक्ट डाल सकता है। एंड कोई भी वुमेन होगी वो यंग ही को ही चूज़ करेगी ना, उसको अपने जीन्स अच्छे रखने हैं, अंदर से उसको बॉडी के अंदर यही साइन आने वाला है कि एक यंग वन को चूज़ करे वो। अब अगर तुम अपनी लुक्स को फिक्स करना चाहते हो, वो हल्का-सा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है कभी-कभी, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होता यार तुम्हारे ऊपर मूंछें अच्छी लग रही हैं, कौन-सा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, तरह-तरह की चीज़ें होती हैं। तुम्हें अपनी जॉ लाइन ट्रिम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एंड करनी भी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए कि तुम्हें एक बीमारी ना लग जाए, TMJ। तुम्हें स्किन को ग्लास स्किन कैसे बनाना चाहिए?
एंड बना के अगर तुम कोई क्रीम लगा रहे हो, क्या वो तुम्हें हार्म तो नहीं पहुँचा देगी? बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी बन जाते हैं कभी-कभी। वो मैं तुम्हें ईज़िली गाइड आउट कर सकता हूँ। तुम्हें करना क्या है, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन कर लेना है। तुम्हें मेरे को ₹30 देने पड़ेंगे। मैं कंप्लीटली फ्री भी रख सकता हूँ बट नहीं रखना चाहता। फर्स्टली देखो, मैं यूट्यूब पे पैसे ही कमाने आया हूँ। दूसरी चीज़, मैं इससे पैसे नहीं कमा रहा। मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, मैं तुम्हारी ट्रांसफ़ॉर्मेशन कराऊँगा अच्छी तरीके से, उसको मैं भी आगे यूज़ करूँ। एंड अभी ₹30 इसीलिए ले रहा हूँ ताकि ट्रैश ऑडियंस ना आ जाए। तो तुम डेफ़िनिटली जॉइन कर सकते हो, ठीक है? डिस्कॉर्ड ₹30 दे के। नीचे मैंने इंस्टाग्राम दिया है, वहाँ पे मेरे को डीएम करना। सो विद दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।